क्लिक बैंक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिक बैंक के बारे में। क्लिक बैंक क्या होता है और ये कौन सी वेबसाइट है और लोग इसके थ्रू कैसे पैसे कमाते हैं और मेरा क्या ओपिनियन है क्लिक बैंक को लेके। मेरे पास दो कमेंट्स आए थे जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें गूगल एड्स के थ्रू मैं लिंक जो क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करूं। अब मेरा क्या ओपिनियन है इनके ऊपर मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। मैं उस चीजों के ऊपर बात अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, मैं गूगल एड्स के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, और अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्लिक बैंक क्या होता है। देखिए, क्लिक बैंक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांड्स को लेके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आती हैं जिनके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाते। और मेरा क्या ओपिनियन है इसको लेके, देखिए इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन क्योंकि मैं भी यूज कर चुका हूँ क्लिक बैंक को, बट इसमें इतना कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गूगल एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा और अपने क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करूंगा, उनके लिए एफिलिएट करूंगा, तो देखिए इसमें कोई भी आपका बेनिफिट नहीं होगा। सारा बेनिफिट उस कंपनी का होगा। उस कंपनी के पास उसकी कंपनी के ज्यादा ही सेल होगी, आपका कुछ भी सेल नहीं होगा। यहाँ आप जस्ट लॉस में जाएंगे। जस्ट आप कह सकते हैं कि आप अपने पैसों को बर्न कर रहे हैं सिंपल। आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कि आप 100 रुपए लगाएं एडवर्टाइजमेंट पे और समवेयर समहाउ आपका 110 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बट स्टिल आप इतने प्रॉफिट में नहीं जाएंगे जितना आपको जाना चाहिए, जितना दूसरी चीजों से हो सकता है। ठीक है, तो क्लिक बैंक इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बेटर है क्लिक बैंक से। अब क्लिक बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे एक तो कोई बड़ा ब्रांड नहीं है कि जिसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पा रहे हैं। मैं ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर पा रहे हैं। अब क्लिक बैंक पे कोई भी ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जिसके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाए। और मैंने इसमें नोटिस करा कि ज्यादातर ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, जिनको आपने आज तक यूज नहीं करा, तो आप उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग भी कैसे करें। अब देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस पे गया। मार्केट प्लेस पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस में गया, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं कोई भी ऐसा देखिए रैंडम वेबसाइट पे जाता हूँ। मैं जस्ट लाइक इस पे क्लिक किया मैंने, ओके, मैंने इस पे क्लिक किया, ये मुझे अपनी एक वेबसाइट पे ले गए। अब देखिए इसमें सबसे पहली कमी तो है कि जो इनकी वेबसाइट होती है बहुत कह सकते हैं बहुत वीक होती है, ज्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं होती। अब देखिए ज्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल वीक है, ज्यादा अच्छी वेबसाइट नहीं। एक सबसे बड़ी कमी तो यह है कि एक बहुत ही वीक वेबसाइट है। दूसरी कमी ये है कि आप नहीं जानते प्रोडक्ट कौन सा है, इस प्रोडक्ट का काम क्या है, ये किस लिए हेल्पफुल है। जब आप इसे पर्सनल लेवल पे नहीं जानते तो आप इसे प्रमोट भी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूजर को बोलेंगे, अपने सब्सक्राइबर को बोलेंगे कि जाइए और उसको आप जाइए और उसको लीजिए। तो ये सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग गलत है कि आप अपने सब्सक्राइबर को बस झूठ बोल रहे हैं कि मैं यूज करता हूँ और आप भी जाके इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। ये सब गलत है, ठीक है। तो कभी भी क्लिक बैंक पे एफिलिएट मार्केटिंग मत कीजिए, क्योंकि ना तो इसमें कोई अच्छा ब्रांड है जिसके लिए आप मार्केटिंग कर पाएंगे, ना तो कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ना ही ऐसा कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं आप कि जिसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताता हूँ जिसपे जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को लेके। अब जैसे मैं बात करता हूँ ये जो पता नहीं कौन सा ब्रांड है, अब इस ब्रांड को मैं नहीं जानता क्या है, बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनको मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूं, होस्टिंगर के लिए मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैं ऐसी बहुत सारी वेबसाइट बताऊंगा आपको जहाँ पे आप मार्केटिंग कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा लोगों को ये बताने में ये ब्रांड कितना अच्छा है, मैं इसको यूज करता हूँ, इन सब में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप किसी बड़े ब्रांड के लिए पहले से ही एफिलिएट करेंगे तो वो एक तो पहले से ही इतना बड़ा ब्रांड है और उसमें बहुत इजी होगा कि कोई कंज्यूमर उसको परचेस कर ले, कोई भी उसको परचेस कर ले। तो मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बताता हूँ। एक ही मेरी वेबसाइट है impact.com करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कैनवा के लिए आप कर सकते हैं। अब एज यू ऑल नो कि कैनवा कितना बड़ा ब्रांड है, आप उसके लिए अगर एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे
तो ज़्यादा चांस है कि आप कुछ सेल कर पाएंगे, आप कुछ एफिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, जैसे शॉपिफाई, ऊबर, मैकैफे, देन वॉलमार्ट, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे impact.com। एक और वेबसाइट है जिसमें मैं जाके कर सकता हूँ, एक जिसका नाम है cj.com। ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारी ब्रांड्स के लिए, बहुत सारी कंपनीज के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करो। क्लिक बैंक के लिए कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो लोग जानते हो। मैं ये सारी वेबसाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पे जाके आप बहुत इजीली एफिलिएट कर सकते हैं। एक आप cj.com पे भी कर सकते हैं, एक आप impact.com पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली करना है तो आप होस्टिंगर के लिए भी कर सकते हैं। होस्टिंगर पे जाके भी आप होस्टिंगर के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ब्लू होस्ट पे भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अमेजोन, तो आपको पता ही होगा कि अमेजोन पे भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देन आप फिल्मोरा के लिए भी आप कर सकते हैं। वंडर शेयर जो है हमारा, आप फिल्मोरा के लिए भी, अगर कोई वीडियो एडिटिंग बनाता है, आप उसके लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी नीच क्या है, और फिर उस नीच के ऊपर कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग जब ही अच्छे से रिस्पॉन्स होगा जब आपके पास एक कम्युनिटी होगी अपनी, जब जब तक आपके पास अपने सब्सक्राइबर होंगे, अपने फॉलोअर्स होंगे, जब भी एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल एड्स के थ्रू मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं उसके लिए प्रोडक्ट को सेल कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें जस्ट आपके पैसे ही बन होंगे, कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो, बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार मार्जिन ऊपर नीचे हो गया तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। सो मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, जैसे impact.com पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देन सीजे भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन गूगल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक गूगल के लिए भी करना चाहते हैं तो आप गूगल के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? जस्ट मैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट आपको लिखना है गूगल एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आप गूगल एफिलिएट मार्केटिंग ओपन करेंगे, आपके सामने सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी। आप गूगल के लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड हैं इनके लिए मार्केटिंग कीजिए, इनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, जो सेल करना आसान होगा। अगर आप बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करेंगे, जैसे ये जो ब्रांड है मैं नहीं जानता कौन सा ब्रांड है, मैं अगर इसके लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देखिए, अगर मैं कोई और ब्रांड भी यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं ये ब्रांड ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस ब्रांड पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे नहीं पता होगा कौन सा ब्रांड है। देखिए, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, कौन से क्या प्रोडक्ट है, क्या इसमें यूज हुआ है, ये सब मुझे नहीं पता। अगर मैं इसको एज एफिलिएटर सेल करूंगा, अगर किसी को कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वो ट्रस्ट बिल्ड एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट उस चीज में मत कीजिए। आप ज्यादा बेटर है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कीजिए, कुछ जो बड़े ब्रांड है उनके लिए मार्केटिंग कीजिए। वैसे मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल एड्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं अगली वीडियो उसके ऊपर लाने। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, क्लिक बैंक से रिलेटेड, या आप कोई भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।